बीच में उसका ध्यान घर में अपने बच्चे को जिसको छोड़ के आई है उसमें एक उसका माइंड वहां रहता है। नहा लिया होगा, बैठ गया होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बीच बीच में उसको चलता रहता है। वो उसको पता नहीं है, वो करती नहीं है, अपने आप अजपा होता है वो, उसको अजपा कहते हैं। जिससे प्रीत होती है ना, जिससे प्रीत होती है वो अजपा चलता है। अजपा, जपने की जरूरत नहीं है, स्वतः होता है। वो तो है याद करके याद करती है, उसको तो याद रहती ही है। जैसे ही दुकान वाले को बोलते ये चीज दिखाओ, वो लाने में उसको अगर 10 मिनट लग जाए ऊपर से उतार के लाने में, उस 10 मिनट के बीच में उसको अपने पुत्र की याद आ जाती है, पति की याद आ जाती है। आपकी पोतियां हांगकांग में है, 100 जरा सा भी टेम्परेचर बढ़ जाए, 101 डिग्री हो जाए तो वहां से फोन आ जाता है कि बच्चों को 101 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो हांगकांग की टिकट कटाओ। ऐसा हम, ऐसी प्रीत जहां होती है वहां हम लोग दौड़ते हैं। ऐसी प्रीत तुमको लगानी है। ऐसी प्रीत जब तुमको मिल गई ना तो ये सारे जितने भजन तुम सुनते हो सब सत्य हो जाएंगे। कि गुरु के चरण पकड़ ले भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, गुरु के चरण पकड़ ले भाई। अब समझ में आया क्या है बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी समस्या है, हल कहां है। जब एक को पकड़ना है तो बेस्ट होना चाहिए ना, वो श्रेष्ठ होना चाहिए। कई को पकड़ना है तो अलग बात है, लेकिन जब एक को पकड़ना है तो श्रेष्ठ होना चाहिए। और सबसे श्रेष्ठ क्या है? परमात्मा का नाम है। और परमात्मा का नाम, हम किस नाम से परमात्मा के नाम को जानते हैं? राम के नाम से जानते हैं। और राम ऐसा वर्ड है, उसके बीच में परमात्मा रहता है। उस शब्द में पूरी सृष्टि समाई हुई है। केवल हमको क्या भाता है, क्या हम चाहते हैं, वही उत्पन्न होता है। भूमि में से हर वस्तु पैदा होती है, पर कौन सी पैदा होती है? जिसका बीज भूमि में पड़ जाता है, जिसका बीज पड़ता है। आपका जो विचार है ना, वो बीज है। भूमि तो वरदान देने के लिए तैयार बैठी है, पर आपको कौन सा बीज उसमें डालना है। जो बीज आप डालोगे वैसा ही फल मिलेगा, वैसा ही वृक्ष लगेगा। इसलिए शुभ को भजो। शुभ को भजना यानी भूमि में शुभ का बीज डालना है, और शुभ के पेड़ पे शुभ के फल लगते हैं। राम नाम के पेड़ पे क्या क्या लगता है, ये आपने अमृतवाणी में खूब अच्छी तरह से जान लिया है मेरे भाई। तो जो चक्र है उस चक्र से बचो, छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, वो भी ख्याल छोड़ दो, वो भी ख्याल छोड़ दो, वो भी ख्याल छोड़ दो। एक ख्याल में आ जाओ। पहला ख्याल ये रखो, आई एम हैप्पी। परमात्मा ने मुझे जहां जन्म दिया है, जो रोल दिया है, वो एकदम सही दिया है। ये ख्याल पहले अपने मन में लाओ कि परमात्मा मुझसे आज जो करवा रहा है, आज जो मुझे लग रहा है कि मैं तो बकवास हूं, मेरे पास कुछ है नहीं करने के लिए, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, कुछ मेरे पास है नहीं, उस दिन भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये काम आपसे परमात्मा करवा रहा है, कोई और नहीं। एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी, 2 मिनट में पूरी हो जाएगी। एक जवान लड़की थी, उसके स्कूल का ट्रिप, कैसा स्कूल का ट्रिप था कि माउंटेनियरिंग करेंगे। जो क्लिफ होती है ना, क्लिफ, उस पे चढ़ेंगे, रस्सी डाल के ऐसे ऐसे करके चढ़ते हैं ना, वो जूते वूते पहनते हैं और सब पूरा कपड़े वैसे पहनते हैं और फिर वो चढ़ते हैं। तो उनका ऐसा स्कूल था जो चढ़ाने के लिए ले गए थे, तो उसको बहुत डर लगा। क्लिफ इतनी ऊंची थी, चारों तरफ देखा तो खड्डा ही खड्डा, नीचे तो वैली थी पूरी। एक भी अगर हाथ छूट गया, पीछे बंधा रहता है, पीछे बांध के रखते हैं, तो पीछे तो बांधना ही पड़ेगा ना।
आप अपने हाथों से कितनी चढ़ने की कोशिश करो, पीछे राम के नाम से बंधे रहना पड़ेगा। तो हिम्मत करी, चलो उसने हिम्मत करी, चढ़ने लगी। चढ़ते 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 बीच में एक जगह पे थोड़ी सी ऐसी थी जहां विश्राम ले सके, वहां तक चढ़ गई, चढ़ के वहां बैठ गई। अब वहां बैठी तो उसने देखा कि उसका जो कॉन्टैक्ट लेंस था, एक कॉन्टैक्ट लेंस उसका गिर गया। अब वो कॉन्टैक्ट लेंस कहां ढूंढे भाई, उसका ध्यान तो चढ़ने में था, और किस वक्त गिरा, कहां गिरा, वो उसको पता ही नहीं था, और काफी उसका नंबर ज्यादा था, तो उसको दिखने में दिक्कत होने लगी। तो उसने परमात्मा को याद किया। उसको याद आया कि ऐसे चीजों में तो फिर परमात्मा ही सहायक है? निबड़ निशातम, और निबड़ निशा तम, सब और अंधेरा ही अंधेरा हो गया। एक क्लिफ है ऊपर, एक रस्सी है, एक छोटी सी जगह में बैठी है, कॉन्टेक्ट लेंस कहां गया पता ही नहीं चला। परमात्मा को याद किया, तो परमात्मा तो गजब का है भाई। परमात्मा मतलब किसको कहते हैं? किसी से भी क्या भी कुछ करा के कुछ भी कर सकता है। तो नीचे से दूसरा एक लड़का आया, वो भी आके उधर बैठ गया, फिर एक लड़की आई, वो भी आके बैठ गई, 3-4 जने वो लोग बैठ गए, बातचीत करने लगे। तो उसमें वो लड़की बोली कि भाई मेरा तो एक कॉन्टेक्ट लेंस मेरा एक गिर गया। तो लड़का बोला, अरे वो कॉन्टेक्ट लेंस अभी मैंने देखा, अभी यहां पर वो एक चींटी वो चींटी कॉन्टेक्ट लेंस लेके जा रही थी, तो मेरी नजर उस पर पड़ी। वैसे कहां पड़ा रहता तो मेरी नजर नहीं पड़ती, पर चींटी उसको ले जा रही थी, तो चल रही थी, इसलिए मेरी नजर उस पर पड़ी। मैंने देखा ये किसका कॉन्टेक्ट लेंस है, तो मैंने वो कॉन्टेक्ट लेंस ले आया हूं, और ये लो अपना कॉन्टेक्ट लेंस। परमात्मा ने भेज दिया वापस कॉन्टेक्ट लेंस। बट स्टोरीज ये नहीं है, स्टोरी का मॉरल ये नहीं है, स्टोरी का मॉरल कुछ और ही है। स्टोरी का मॉरल क्या है कि चींटी ने क्यों उठाया वो कॉन्टेक्ट लेंस? वो तो खाने की वस्तु नहीं थी, मिठाई नहीं थी। चींटी तो उस चीज को उठाती है ना जो मीठी होती है, जो मिठाई होती है उसको उठाती। ये कॉन्टेक्ट लेंस को उठा के चींटी को कितना भार लगा? मिठाई का तो छोटा कण होता है, ये कॉन्टेक्ट लेंस का भार चींटी के लिए बड़ा भार था। लेकिन चींटी ने उसको उठाया। चींटी समझ गई ये मेरे काम की वस्तु नहीं है, मेरे काम की वस्तु नहीं है ये। लेकिन चींटी ने एक भरोसा अपने मन में रखा कि अगर परमात्मा मुझे ये संकल्प दे रहा है इस कॉन्टेक्ट को लेंस को उठा के चलने का, तो मैं चलूंगी। भले ये वस्तु मेरे काम की नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ काम की है जो परमात्मा मुझसे करवा रहा है। तो चींटी के अंदर वो भाव परमात्मा का संकल्प पहुंचता है, सबके अंदर संकल्प पहुंचता है। परमात्मा किसी को बहुत विशाल बुद्धि देता है, वो भी परमात्मा की देन है, और किसी को संकुचित बुद्धि देता है, वो भी परमात्मा की देन है। किसी को अपार धन देता है, वो भी परमात्मा की देन है। किसी को तरसा के देता है, वो भी परमात्मा की देन है। सब परमात्मा की देन है। परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ऐसा भी बोझ उठा लो जो तुम्हारे काम का नहीं है, क्या पता किसी और के काम का होगा। परमात्मा ने तुमको उसी लिए जन्म दिया होगा कि तुम ऐसा बोझ उठा लो। आई बात समझ में? इसको अध्यात्म कहते हैं। दिस इज अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म। भगवान जो करा रहा है कराओ। कुछ भी हो सकता, मेरा भी कुछ भी हो सकता था। मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना होशियार, इतना इंटेलिजेंट, सब कुछ, मैं कुछ भी कर सकता था, कुछ और ही बन जाता। लेकिन उसने ये बना दिया, तो ये क्या कम है? क्या कम है? मुझे कोई पर्सनल इतना गेन नहीं है, लेकिन लाखों लोगों को इतना गेन है, उससे बड़ा गेन और क्या होगा? अगर मेरे माध्यम से सबको राम नाम का भरोसा मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, सबको उन्नति मिल रही है और श्रेष्ठ चीज मिल रही है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? पैसे में और क्या है? पैसे में और क्या है कि नहीं? तो तू राम राम
तू राम राम बोल रे, राम राम बोल।